हमारे बीच में हमारे शहर के हमारे विधायक आदरणीय भारत भूषण जी बत्रा, हमारे आज के इस मीटिंग के जो मेन आयोजक हैं भाई जितेंद्र जी, और हमारी सारी भाई मोनू शर्मा जी, भाई जोजो जी, भाई हमारे बहुत से साथी जो अभी उपस्थित हैं। मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा क्योंकि सभी अपनी जो सारी कॉलोनियां हैं, हाउसिंग बोर्ड, आज़ाद नगर, कमला नगर, प्रीत नगर, छोटू राम अम्बेडकर, एकता कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, श्रीनगर कॉलोनी के सभी उपस्थित पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। मैं भी बहुत लंबी बात आपके बीच में मैं नहीं कहूँगा क्योंकि जैसा बत्रा साहब बता रहे थे, पिछले 2-3 दिन से वायरल बुखार की मेरे को शिकायत है। 102, 103 बुखार में आप समझ सकते हो, हिम्मत करके घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं लंबी बात नहीं कहूँगा। जब भी कभी कोई चुनाव हो, चुनाव में सबसे पहली बात, जब आप किसी भी उम्मीदवार में, जनप्रतिनिधि में देख के तुलना करके जब आप फैसले करने की बात आए तो 2 बातों पे आप उनको तुलना कर सकते हैं, एक उसका काम और उसका आचरण। जब आपने मुझे यहाँ से सांसद के रूप में मौका दिया, रोहतक लोकसभा सीट से एक सांसद के रूप में आपका प्रतिनिधित्व करने का, तो उस समय जो रोहतक को आगे लेके जाने के मैंने काम किए थे वो सारे काम आपको याद होंगे। चाहे वो रोहतक को चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में 4 लेन 6 लेन हाईवे स्थापित कराने की बात हो, चाहे तो रिंग रोड बाईपासेस की बात हो, चाहे शैक्षणिक संस्थाएं, राष्ट्रीय स्तर की जितनी शिक्षा की संस्थाएं भारत सरकार की हैं, आज मुझे इस बात का गर्व है कि वो सारी एक साथ दिल्ली में भी नहीं है लेकिन सारी रोहतक में हम उस समय लेके आ पाए। चाहे वो IIM हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हो, चाहे FDDI हो, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हो, IIT दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर आया, झज्जर में एम्स का फेज 2 आया, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट आया, चाहे वो शहर का नक्शा बदलकर और रोहतक देश के विकास के मानचित्र पे लाने के लिए जो सारे प्रयास किए थे, तो मेरे काम भी आपको याद होंगे। और मैं एक नहीं सारी बात करता, लेकिन मेरे काम आपको याद होंगे। उस समय ऐसा था कि कोई कई साल बाद जब रोहतक में वापस आता था तो उसको दिखता था कि रोहतक का नक्शा बदल गया, ऐसा समय था। और मेरा आचरण भी बचपन से लेकर आज तक, बहुत से यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जो स्कूल में मेरे साथ थे और बहुत से ऐसे बैठे हैं जिनके बच्चे स्कूल में मेरे साथ थे, वो भी बैठे हैं। तो बचपन से लेकर आज तक ये मेरा रोहतक है, मेरा अपना शहर है, मैं आपका अपना हूँ, मेरा आचरण भी आपके आगे है। मैं तो आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि काम और आचरण की कसौटी पे आप तोल के देखो और आपकी आत्मा ये गवाही दे कि आपका ये बच्चा खरा उतरता है, तो मुझे आशीर्वाद देना, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका आशीर्वाद मैं खाली नहीं जाने दूंगा। आपके आशीर्वाद से दिल्ली पहुंचकर आपके मान सम्मान को मैं ऊपर उठाने का तो काम करूंगा ही, लेकिन ये आपका आशीर्वाद केवल दिल्ली तक का आशीर्वाद साबित नहीं होगा। ये आपका आशीर्वाद वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएगा और आपकी सरकार हरियाणा में जल्दी लेके आएगी। क्योंकि और दूसरी ओर आपने देखा होगा तुलना का, क्योंकि चुनाव में पहली बात होती है, पहला मूल मंत्र तुलना। आपने 5 साल दिए, जिन भाजपा के अभी उम्मीदवार हैं वो सांसद हैं, आपने देखा हो 5 साल में कहीं आपने उनको देखा, उनके धन्यवादी दौरे का उनके पास समय नहीं मिल पाया। पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, गांव में, शहर में वो धन्यवाद करने नहीं आ पाए। काम की बात तो आगे आती है, काम तो कोई एक विकास का काम, कोई एक कॉलेज, कोई एक अस्पताल, कोई एक नया कोई बड़ी परियोजनाएं नहीं बता सकते, काम कुछ किया नहीं। लेकिन जो बत्रा साहब ने बात की, सही की कि जो सांसद कोटा 25 करोड़ का सांसद कोटा आता है, उसमें से भी आपको पता, अखबार में खबर छपी कि केवल 2 करोड़ 52 लाख खर्च हुए
दैनिक भास्कर में जब ये खबर छपी, मैं समझता हूँ कि केवल हरियाणा ही नहीं, शायद देश में सबसे कम हो। तो ये अपने आप में आपके सामने है। तो ये मैं समझ, और उनकी रुचि भी नहीं, रोहतक में उनकी रुचि नहीं है। आपको पता है, करनाल से सांसद रहे, वो करनाल से ही टिकट मांगते थे, बीजेपी ने उनको यहाँ से उतार दिया। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, कांग्रेस पार्टी जब उन्होंने छोड़ी, पहले करनाल से सांसद थे केडी जी, ये जब करनाल से सांसद थे तो उस समय जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो उन्होंने एक हम पे आरोप लगाया कि सारा काम इनने रोहतक में कर दिया, इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी से, आपको याद होगा, फिर वो रोहतक ही आ गए, बीजेपी ने रोहतक उन्होंने कर दिया, तो वो यहाँ से जो है उनको आपने जो है यहाँ से उनको अवसर मिला, तो आप सोच सकते हो। और वो जो है अपना उनकी रोहतक, अब इस बार भी करनाल से। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, ना बीजेपी को रुचि, आपने देखा होगा बीजेपी ने तो रोहतक की सीट छोड़ दी थी जेजेपी के लिए, तो जेजेपी के लिए कि भाई जेजेपी के लिए रोहतक की सीट छोड़ते हैं, और जेजेपी ने रोहतक की सीट का नाम सोच सुन के गठबंधन छोड़ दिया। लेकिन आपने देखा, लेकिन अपने जीवन की अंतिम सांस तक रोहतक के, मैं अपने रोहतक के लोगों के आशीर्वाद को जीवन के अंतिम सांस तक नहीं छोड़ सकता। ये फर्क है, ये फर्क है। ना करनाल जा सकते भाई, ना कहीं और जा सकते, हम तो जीवन के अंतिम सांस तक जो है हमारे देश के लिए समर्पित है, और मेरे प्रदेश के लिए समर्पित है, और मेरे रोहतक के लिए समर्पित है, जीवन का अंतिम सांस तक यही समर्पित। यहाँ पे आगे लेके ये एक फर्क क्या आप समझ सकते हो। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको फैसला करना है, और ये बात भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक रोहतक की बात है, बड़ा नुकसान हो गया रोहतक को, जब अपनी सरकार चली गई उसके 10 वर्ष के अंदर, जो मन में इस बात की मेरे टीस है, क्योंकि बचपन से हम देखते थे एक बात, ये मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहा हूं, कि रोहतक एक हमारा छोटा सा शहर का हमारे एक स्वरूप था। दिल्ली के एक तरफ नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली के दक्षिण में गुड़गांव, और दिल्ली के पश्चिम में रोहतक लोकसभा क्षेत्र का हमारा सरकारें आई गई, लेकिन 2004 से पहले ये एहसास नहीं हुआ कि हम भी दिल्ली के नजदीक बैठे हैं, कोई विकास कार्य हुआ नहीं। यहाँ तक कि किसी शहर कस्बे में एक बाईपास तक भी नहीं था रोहतक 2004 से पहले, आपको याद होगा। उसके बाद अपने इलाके में राज आया, आपके बेटे चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में कलम आई, आपने मुझे यहाँ से अवसर दिया, और हमने कोशिश करी कि रोहतक का स्वरूप बदले, रोहतक विकास के मामले में एनसीआर के एक महानगर के रूप में रोहतक भी आगे आए। रोहतक का भी अधिकार है, दिल्ली के साथ लगता हुआ क्षेत्र है बहुत लंबे समय तक। और ये मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात करी मैंने, 2004 से पहले कई सरकारें आई गई, कई हमारी पार्टी की भी सरकारें रही होंगी, चाहे दूसरी पार्टियों की सरकारें आई, लेकिन रोहतक की तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। और जब 2004 से 14 तक उन 9.5 सालों में रोहतक आगे गया, पहचान बनने लगी, देश के मानचित्र पे आया। उस समय सारी दूसरी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी खास तौर पे हम पे आरोप लगाते थे कि भाई ये सारा भेदभाव, सारा काम ये रोहतक में करते हैं, मगर वो गलत था, क्योंकि पूरे हरियाणा में काम होता था, लेकिन रोहतक जब पिछड़ेपन का शिकार था, इसको आगे लेके जाना भी जरूरी था। दिल्ली के नजदीक हैं हम, दिल्ली के एक तरफ हम सीमा, दिल्ली का सीमा पे रोहतक लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, जैसे दिल्ली की सीमा पे नोएडा और गुड़गांव पड़ता है, तो यहाँ भी आगे आना अधिकार था। हमने कोशिश करी, लेकिन जब राज चला गया तो नुकसान इतना हुआ कि 10 साल में एक कोई परियोजना बड़ी विकास की तो ये बता नहीं सकते, बल्कि जो परियोजनाएं हमारे समय की मंजूर शुदा थी, या तो कैंसिल हो गई या उनका स्वरूप बदल गया, जिसका कितना नुकसान हुआ वो आने वाली हमारी, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों को उनको नुकसान का उसका एहसास होगा। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं आपको याद होगा, ये मैंने रेलवे का बाईपास मंजूर कराया था, ये रेल बाईपास मंजूर कराया था। उस समय विपक्ष के लोगों ने बड़ा ये कहा कि भाई रेल का बाईपास, भाई ये कैसे, ये अमेरिका नहीं है दीपेंद्र, कैसे बाईपास मंजूर कराया। मैंने मंजूर कराया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो आज हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो रेल मंत्री थे। 2013 में वो आए थे ओल्ड ITI ग्राउंड में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बतौर रेल मंत्री, उन्होंने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा, देश का पहला रेल बाईपास, रेल बाहर चली आती, बीच में इतनी बढ़िया सुनहरी सड़क वो बनती है, हमारे जो रोहतक के विकास की धुरी बनती है, हम जो है गुड़गांव तक की तरह की
एक बीच में हम वो स्वरूप निकालते। बाईपास का, रेलवे बाईपास की जमीन एक्वायर होके काम शुरू जब होने लगा, सरकार बदल गई। सरकार बदल गई तो जो मौजूदा सरकार में जैसे लोग आए, उनको पता नहीं क्या अहम था कि इस प्रोजेक्ट का नाम दीपेंद्र के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने उसको बदल के दोबारा से रेल का पुल बना के अंदर से रेल का बाईपास कैंसिल करा लिया। जो है दीपेंद्र रहेगा नहीं रहेगा, आप रहोगे नहीं रहोगे, ये रोहतक तो रहेगा, ये रोहतक की जनता रहेगी। ऐसे प्रोजेक्ट जो आने वाली जो है, मैं समझता हूँ कि आने वाली हमारी पीढ़ियों का एक स्वरूप दें, उनको इस तरह से आपने नुकसान। दूसरा उदाहरण मेट्रो। ये जो मेट्रो है, आपको याद है 2014 में जब हमारी सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, उससे पहले हरियाणा में हुड्डा सरकार ने 81 किलोमीटर मेट्रो बनवाने का काम किया था। 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा था हमने, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में जहां मेट्रो हम लेके आए थे, 81 किलोमीटर मेट्रो बनवाई थी। 10 साल में 1 इंच भी मेट्रो, ये नहीं मैं कह रहा 81 किलोमीटर क्यों नहीं बनाई इन्होंने, मगर 10 साल में एक खंबा भी मेट्रो का आगे किसी दिशा में मंजूर नहीं करवा पाए। 10 साल इनकी सरकार रही, कोई रुचि नहीं थी काम में, या ध्यान नहीं था, या ये कोई एजेंडा नहीं था, मुझे नहीं पता। मेट्रो नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई, आरआरटीएस कॉरिडोर गाजियाबाद से मेरठ पहुंच गया, और ये जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा और जो मेरठ पहुंचा है, उससे बहुत पहले बहादुरगढ़ से यहाँ तक की सैद्धांतिक मंजूरी हो चुकी थी। अब तक तो यहाँ पे आ जानी चाहिए थी, लेकिन कहाँ 81 किलोमीटर हमने बनवाई, एक खंबा मेट्रो का मंजूर नहीं करा। इसीलिए जब ये नारे देते हैं, अपने खुद के लिए, स्वार्थ के लिए नारे देते हैं, कहते हैं कि हम बाबा साहब संविधान तोड़ेंगे, 400 पार, संविधान पे तो आँच नहीं आने देंगे, घमंड को लोग जरूर तोड़ेंगे। लेकिन ये जो नारे देते हैं, 400 पार, ये खुद के लिए देते हैं, ये किसी आपके लिए नहीं दे रहे कि भाई 400 पार क्या, वो 400 पार खुद के एमपी। हमारा नारा आपके लिए कह रहे हैं 400 पार, हमारा नारा मेट्रो जाएगी रोहतक पार। विकास का पहिया ताकि फिर घूमे, फिर खुशहाली आए हमारे पूरे क्षेत्र में, फिर खुशहाली आए, फिर मैं समझता हूँ रोहतक आगे जाए, ये पूरा अपना हरियाणा प्रदेश विकास और तरक्की के रास्ते पे जाए। आज पूरा हरियाणा प्रदेश आपकी तरफ देख रहा है, बदलाव की तरफ हरियाणा प्रदेश ने कदम बढ़ा लिए हैं, आपने देख लिया। आज इतनी नाराजगी हो गई बीजेपी की सरकार से कि बीजेपी को खुद ही इलेक्शन के बीचों बीच अपने मुख्यमंत्री, अपने उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने पड़े, लेकिन फिर भी काम नहीं चल रहा। भाजपा के विधायक टूट टूट के कांग्रेस पार्टी की तरफ आ रहे। हरियाणा प्रदेश में आने वाला हरियाणा प्रदेश का भविष्य आपका है, आपकी तरफ। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, हरियाणा कोने कोने में एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की हरियाणा की ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। ये मौका है, ये मौका अपने इलाके को एक बार आगे बढ़ाने का। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछली बार तो मेरे में अनुभव नहीं था, जोश था जब आपने मौका दिया था, जोश था, अनुभव नहीं था, लेकिन मैंने लग के पूरी मेहनत करके रोहतक की तस्वीर बदलने के लिए कोई कमी कसर नहीं छोड़ी थी, जिसकी पहचान पूरे देश में बनी थी। इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा तो आने वाले समय में अपना रोहतक गुड़गांव और नोएडा से पीछे नहीं रहने दूंगा। ये आज आपको कहना चाहता हूं। दिल्ली के नजदीक एक तरफ जब दिल्ली के पूर्व में नोएडा उठ सकता है, दिल्ली के दक्षिण में गुड़गांव उठ सकता है, तो दिल्ली के पश्चिम में अब रोहतक के उठने की बारी है, जिसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद और आपका साथ समझ। और ये जो हमारी मूलभूत सुविधाएं, आज दिल में इतना दुख होता है, इतनी टीस होती है, जिनका हमने बड़ी मुश्किल से मेहनत करके समाधान। आज हर कॉलोनी में मैं जाता हूँ, पानी की सप्लाई की दिक्कत आ रही है, आज सड़कों की दिक्कत, ट्रैफिक की दिक्कत। आज तो रोहतक जो हमने चमक बनाई थी, मैं पूछना चाहता हूँ वो चमक फीकी होगी कि नहीं होगी? मैं आप सच्चे अपने प्रेम, जो चमक थी रोहतक की, जो चमक थी, जो ये कहते थे कि सब कुछ रोहतक में कर रहे हैं, और जो है तब एक जो बात थी कि भाई एक चुटकुला चलता था कि भाई चौटाला साहब चले सिरसा से, नींद बीच में उनको नींद आ गई, बीच में जब गाड़ी उठी तो अपना सारे अपना बाईपास और लाइट वाइट, बोला चंडीगढ़ आ गया, बोला नहीं रोहतक है। ये उस समय एक चुटकुला चलता था, आपको याद होगा। तो भाई वो जो चुटकुला जो चलता था भाई, अब वो चुटकुले की भी चमक फीकी हो गई। ये 10 साल में इनकी ये देन है, और लूट के खा गए। आपने देखा इनका गठबंधन टूटा बीजेपी और जेजेपी का, तो
गठबंधन टूटते ही बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला की घोटालों की जांच कराएंगे, और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। ये क्या काम किया नहीं, अब दोनों एक दूसरे के घोटालों के राज बता रहे हैं और जांच करा रहे हैं। और वो तक में कौन क्या खा गया मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, वो आपका दिल जानता है, हमारा दिल जानता है। तो सारे सब जानते हैं क्या स्थिति बनी, और वो इन्हीं के सांसद बता रहे हैं इनको। चलो अब वही कहने का मतलब है कि भाई अब जो करना था इनने कर कुरा लिया। अब ये मौका भाई मैं पूछना चाहता हूँ, ये मौका भाई चुकोगे तो नहीं? सारे बैठे भाई एक बार मैं देखो इस बार देखो मैं आपको बताता हूँ। मैं जब अब राज्यसभा में हूँ, तो राज्यसभा में जब मैं जाता हूँ तो बीजेपी के हरियाणा से 15 सांसद हैं, 15 में 14 बीजेपी के हैं, मैं अकेला विपक्ष में हूँ। मैं जाता हूँ तो कहते हैं मेरे को उठाना मिलता है, कई बीजेपी वाले जो कहते हैं, बोला भाई देखो भाई दीपेंद्र, आप भी हार गए रोहतक से, तो काम कराने का कोई फायदा नहीं। मेरे को ये उठाना मिलता है, मेरे को मन में तकलीफ होती है भाई, इस बार उसको दूर कर दो, उस बात को कि भाई ये जो है ना, तो ये इस बात को दूर कर दो, उसमें जो है कम से कम मैं भी वहाँ जाऊँ तो इस बात को लेकर मेरे को चुप ना होना पड़े। सही बात है ना? तो भाई ये बात है कि कोई ऐसा ना आ जाए जो बिना काम करे और काम करने वाले पे भारी पड़ जाए, तो उसका कोई मैं समझता हूँ। तो ये चुनाव केवल सांसद का चुनाव नहीं है जो मैंने बताया, ये चुनाव चंडीगढ़ की आपकी सरकार बने, जीत की भी बात नहीं है, जीत तो आप रहे हो, इसमें कोई संशय नहीं है, जीत आप रहे हो, मार्जिन की बात है। और मार्जिन की बात क्यों है? जितनी बड़ी जीत होगी उतनी स्पीड से दिल्ली का सफर चंडीगढ़ तक जाएगा, ये बात मान लेना। एक बार आप सभी से मैं आग्रह करूंगा भाई, एक बार भाई अगर आप ये चुनाव आप पे छोड़ के निश्चिंत होकर आगे जाएं, क्योंकि आपको संभालना हमारे पास तो आप ही हो, बाकी तो कोई है नहीं। तो भाई इसके लिए आशीर्वाद आपका रहे, तो एक बार हाथ उठा करके सारे अपना आशीर्वाद दें कि भाई हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।